IE इरोडो 1.59। ये फर्स्ट क्वेश्चन है लॉज ऑफ मोशन का। एन एरोस्टेट ऑफ मास स्मॉल m स्टार्ट्स कमिंग डाउन विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन w। ठीक, एक एरोस्टेट है, कुछ इस तरह से कुछ बैलून होगा और उसके साथ कुछ मास हैंग कर रहा होगा, यानी टोटल सिस्टम का जो मास है वो दिया है स्मॉल m। ठीक, और इस पर एक अपवर्ड फोर्स लग रहा होगा, बायंसी का फोर्स होगा F अप। ठीक है, और ये पूरा सिस्टम कितने एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, तो नीचे की तरफ आ रहा है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन W से। ठीक है, तो अगर हम इसकी इक्वेशन बनाएं तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, तो नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना होगा, इसका वेट mg माइनस ऊपर की तरफ बायंसी फोर्स लग रहा है F अप इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, उसके बाद क्या कह रहे हैं, डिटरमाइन द ब्लास्ट मास टू बी डम्प्ड फॉर द एरोस्टेट टू रीच द अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। पूछ रहे हैं इसके टोटल मास में से कितना हम ब्लास्ट मास डंप कर दें, यानी जो सॉलिड मास है वो हम कितना, इसमें से कितना पार्ट इसका डंप कर दें ताकि ये जो एरोस्टेट है वो ऊपर की तरफ मूव करने लगे सेम एक्सेलरेशन से। जिस एक्सेलरेशन से नीचे मूव कर रहा था उतने ही मैग्नीट्यूड के एक्सेलरेशन से ये ऊपर की तरफ मूव करने लगे। ठीक, तो मैंने मान लिया इसमें से m नॉट मास जो है वो डंप कर दिया। ठीक, तो अब क्या होगा, अब इसका मास कितना बचेगा, अब इसका मास बचेगा m माइनस एम नॉट। और थ्रस्ट बायंसी फोर्स पहले भी F अप लग रहा था, अब भी F अप लगेगा, क्योंकि बायंसी फोर्स तो इस बैलून के वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। ये जो सॉलिड मास था सिर्फ वो हमने कम कर दिया है। और अब ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है कितने एक्सेलरेशन से, W से। तो अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी इक्वेशन बनेगी F अप माइनस m नॉट g इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास अब कितना है, m माइनस एम नॉट, और एक्सेलरेशन उतना ही मैग्नीट्यूड है बट अपर डायरेक्शन में। हमें फाइंड क्या करना है, हमने जो मास डंप किया है यानी हमें m नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो F अप आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और होना भी चाहिए क्योंकि हमें F अप दिया नहीं है। जैसे ही हम दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका mg माइनस एम नॉट जी, और राइट हैंड साइड में एम डब्ल्यू, और ये एम माइनस एम नॉट डब्ल्यू। तो जब ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2m माइनस एम नॉट इंटू डब्ल्यू। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको। इस तरफ बचेगा आपका एम नॉट जी, और इस तरफ आ जाएगा आपका 2m डब्ल्यू माइनस एम नॉट डब्ल्यू। अगर ये इस तरफ आ जाएगा तो आपका एम नॉट कॉमन लेके अंदर बचेगा g प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 2m डब्ल्यू। तो जो मास हमने डंप किया एम नॉट की वैल्यू आ रही है 2m डब्ल्यू अपॉन g प्लस डब्ल्यू। क्लियर, इतना मास हमें डंप करना पड़ेगा।